ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जयनाथ हित हम परने हूँ तो करी कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही अजहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहूँ भरि लोचन कृपा करहूँ प्रण तारति मोचन। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुपदया जय अनुरागी ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं सुमिरे सुमिरी भव सागर तरी हैं। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरकयप वर्ग सुख धरि अतुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सतसंगति दूर लभ संसारा निमिष दांड भरी
एकहुँ बार। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज का सत्संग है मंत्र देने की विधि क्या है, मंत्र जपा कैसे जाता है और दिया कैसे जाता है, इस भजन से स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग भजन का श्रवण करें। कह राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लेने वाला ले ले कोई, लेने वाला ले ले कोई। शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम बोलो राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लेने वाला ले ले कोई, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान
नुकसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जिन जिन ने यह मोती लूटे, ओ तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे, ओ तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा। मैं बिखराऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी तू कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है। फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती, ओम नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, लेने वाला ले ले कोई। शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। सज्जनों, मंत्र जो भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है, वो देने का तरीका
हमारे महापुरुषों ने यही बताया है। और कालांतर में महापुरुषों के चले जाने पर उसी उपदेश में से कुछ रूढ़ियां भी उत्पन्न हो जाती हैं और उन रूढ़ियों को फिर कोई महापुरुष समय समय पर आते हैं और उसको दूर करते हैं। उन्हीं रूढ़ियों में से एक रूढ़ी है कान में मंत्र देने की। तमाम महात्मा ऐसे हैं, वहाँ शिष्य जाते हैं तो वो महात्मा उनको कान में मंत्र देते हैं और कहते हैं किसी से कहना नहीं तो मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा। आप विचार करें कि जो मंत्र उन महात्मा के द्वारा आपको प्रदान किया गया है, क्या वह मंत्र है? जिस मंत्र को दूसरे व्यक्ति से कह देने मात्र से उस मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है, तो भला आप क्या उस मंत्र को जपेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी? प्रश्न खड़ा होता है। तो असंभव है। जब कह देने मात्र से किसी से वह मंत्र को तो पाप लगता है, तो उसको जप लेने से कौन सा पुण्य हो जाएगा? इसलिए सज्जनों, वह मंत्र नहीं, वह रूढ़ी है। हमारे महापुरुषों ने मंत्र जो दिया वह कान में नहीं दिया। प्रभु श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना वहां खड़ी थी और उसमें ललकार करके अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन् देहं स याति परमां गति। अर्जुन, ओम का जाप कर और ध्यान मेरा धर। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में मंत्र बताया कि राम सकल नामन्ते अधिका हो नाथ यग खग गण बधिका। भगवान का नाम जो राम है, ओम है, वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। और उसको ललकार करके महात्माओं ने अपने शिष्यों को दिया। इसलिए मंत्र जो कान में साधुओं के द्वारा कान फूका जाता है, वह सर्वथा अनुचित है। यह एक रूढ़ी है। मंत्र ओम या राम है, इसमें से किसी एक का जाप करना है। यही पूज्य गुरुदेव भगवान का भी कथन है कि इसमें से कोई एक का सुबह शाम दोपहर 24 घंटे आप चलते फिरते उठते बैठते जाप करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। और प्रताप भानु के तरह कन फुकवा गुरु के चक्कर में पड़ेंगे, जैसे प्रताप भानु रामचरितमानस में आया है, कान फुकाने गया था तो उसके पूरे कुल का नाश हो गया। उस मंत्र से उसका कल्याण नहीं हुआ बल्कि उसका विनाश हो गया। और जो मंत्र माता सबरी जपती थी, जो मंत्र सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, वह मंत्र कहीं कान में किसी ने हनुमान जी को नहीं दिया था। सबरी को मतंग मुनि ने वह मंत्र दिया था, जाओ राम राम जपते रहना, एक दिन भगवान आएंगे दर्शन देंगे। हनुमान जी भी जब जा रहे थे तो
कालनेमी साधु का वेश बना के बैठा था, वह भी कहा आइए मैं आपके कान में मंत्र देता हूँ। तो हनुमान जी को भगवान ने बता दिया मगरमच्छ के रूप में, तो वो सचेत हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि मंत्र वही है जो गीता कहती है, मंत्र वही है जो रामचरितमानस कहता है, और मंत्र वही है जो हमारे महापुरुषों ने कहा। तो महापुरुष कभी गीता और रामचरितमानस से हटकर कोई बात नहीं कहता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, गोस्वामी तुलसीदास जी एक महापुरुष थे, और भविष्य में जो भी कोई महापुरुष होगा तो जो इन महापुरुषों ने देखा वही चीज वह महापुरुष देखेगा, तो दूसरी बात कैसे कहेगा? वो भी महापुरुष एक ही बात कहता। इसलिए जितने ही महापुरुष हुए सबों ने ओम या राम पर बल दिया। ओम का भी वही मतलब है जो राम का है। ओम का मतलब होता है ओ माने वह, म माने ओम मैं, ओ माने वो परमात्मा, म माने मैं स्वयं, वो परमात्मा मेरे हृदय में रह रहा है। राम का मतलब रमन्ते योगिनः अस्मिन् स राम, जो सबके घट में विराजमान है वही राम है। तो दोनों का तात्पर्य एक ही है, वो परमात्मा मुझ में है इसलिए ओम कहलाया, वह परमात्मा राम मुझ में है इसलिए वह राम कहलाया, मुझ में रमण कर रहा है। तो इसी पर इन महापुरुष का बहुत ही सुंदर भजन है जो इस पर फिट होता है। क्या कहते हैं ये कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। भगवान का नाम ही हीरा और मोती है तो हीरा मोती से भी यह कीमती, लेकिन इससे ज़्यादा कोई कीमती धातु नहीं थी, इसलिए इन महापुरुष ने इसको भी हीरा और मोती की संज्ञा दी। क्या श्वास श्वास में राम कहूँ, वृथा श्वास जनि खोहूँ, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। इसलिए यह श्वास भी एक तरह से हीरा ही है, यह है तभी तो हम इसको जप रहे हैं भगवान के नाम को। इसलिए कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये हीरा मोती जैसे गेहूं में खाद नहीं छीटा जाता है, खेत में बीज नहीं छीटा जाता है, उसी तरह से महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा, तमाम प्रसारणों के द्वारा भगवान का यह नाम छीटा जाता है। लेकिन लेगा कौन? अगर मान लीजिए कहीं पर खैनी गिरी हो तो उठाएगा वही जो उसको खाता होगा, और जो नहीं खाता होगा वह क्यों उठाएगा? तो इसलिए भगवान का नाम जो है वह लेगा कौन? तो जो भक्त होगा, जो भगवान का महत्व समझता होगा, परमात्मा का महत्व समझता होगा, वही तो लेगा। इसलिए कहते हैं कि महापुरुषों के द्वारा तो गली गली में वह परमात्मा का नाम बिखेर दिया गया, लेकिन लेगा वही जो राम का प्यारा होगा। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली।
जैसे सब्जी बेचने वाला जाता है, पूरे गांव में आवाज गली गली में लगाता है, जिसको आवश्यकता होती है वो सब्जी लेता है, जिसको नहीं होती है वो नहीं लेता है। तो उसी तरह से जिस भक्त को भगवान का महत्व पता है वह उसको लेता है। तो महात्मा लोग कान में नहीं देते, बल्कि शोर मचाऊं गली गली, गली गली में उन महापुरुष शोर मचा के कहते हैं कि भाई राम जपो, ओम जपो, जीव तुम्हारा कल्याण होगा। इसी का नाम गीता है, इसी का नाम भागवत है, इसी का नाम 18 पुराण है, इसी का नाम 4 वेद है। पूरा इसका यही निष्कर्ष है। जितने भी धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो सनातन परंपरा के हों, चाहे अन्य संप्रदाय के हों, चाहे वह किसी भी भाषा में हो, सबका मूल उद्देश्य यही होता है कि भगवान का नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो। और सब महापुरुषों ने यही कहा भी जपने के लिए। कान में किसी ने नहीं दिया, और जो कान में लेने के चक्कर में पड़ा उसका विनाश भी हो गया। तो आगे कहते हैं कि इसलिए बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। इसलिए सुबह शाम भगवान का नाम जपो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, उस पर चेतावनी देते हुए इन महात्मा के द्वारा कहा गया कि माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। गली में जो महापुरुष ये ले लो चिल्ला रहे हैं जाके, और जब उनका राम नाम लेने वाला कोई भक्त नहीं मिलता, या कुछ कम लोग मिलते हैं, कहाँ सब लोगों को भक्ति प्यारी है, तो वो चेतावनी देते हुए कहते हैं, अरे मूर्खों सुनो, माया के दीवानों सुन लो। जो माया में मोह में ग्रसित हो, ये दीवानों सुन लो। अगर भगवान का नाम नहीं जपोगे, भगवान के नाम का सौदा नहीं करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे ही जीवन में, आज आए, कल आए, परसों आए, 10 बरस बाद आए, लेकिन वह दिन आएगा। ऐसा नहीं कि आज हम जवान हैं तो कल बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा। आज बहुत अमीर कोई है तो कल गरीब नहीं होगा, होगा। इसलिए कहते हैं ये महापुरुष कि ये माया के दीवानों सुनो, अगर भगवान का नाम नहीं जपोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। जो तुमने धन दौलत पद प्रतिष्ठा 10 कट्ठा 20 कट्ठा बीघा सोना चांदी कुछ जुटाया है, आँख मुना जाएगी। आँख जहाँ मुनाई, आँख मूदो देखो कुछ दिखाई पड़ता है, सब यहीं रह जाएगा। यहाँ तक कि एक मट्टी का ढेला भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। भजन ही भगवान का, परमात्मा का नाम ही साथ जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इन आडंबर में, इन नश्वर वस्तुओं में जो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है, जो यहीं रह जाएगी, उसमें मन क्यों लगाए हो। इस टोकरी में मेरे राम नाम भरा है, इस टोकरी में मेरे ओम नाम भरा है, इसको ले लो, और इसको ले लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने जो तुम्हें मनुष्य शरीर प्रदान की है, बड़े भाग मानुष तन पावा,
वह सफल हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर नहीं समझोगे तब क्या होगा, तो सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ये जो तुम्हारी सुंदर काया है, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से वह कितना भी काला हो सुंदर ही होता है, कोई कितना भी गोरा हो सुंदर ही होता है। तो यह जो सुंदर काया है यह क्या होगा कि एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। सुंदर काया मिट्टी होगी, जब सांस निकल गई तो यह शरीर क्या होती है, मिट्टी ही तो हो जाती है। 1 घंटा बाद गमकने लगता है, 2 घंटा 3 घंटा में लोग उठा के मणिकर्णिका पहुंचा देते हैं। वही शरीर 40 50 60 100 बरस से उसी घर में रहती है, लेकिन जैसे ही सांस निकली, जैसे ही ईश्वर का इससे वास खत्म हुआ, तैसे ही यह मिट्टी हो गई। और मिट्टी हो गई तो फिर गली गली में चर्चा होने लगी, फलाने बहुत बढ़िया थे। जैसा जिसका कर्म है वैसी चर्चा हुई और फिर 2-3 घंटे में ले गया, खत्म कर दिया। इसलिए कहते हैं कि ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्या ले लो, तो बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। भगवान का मंत्र ले लो। अगर यह मंत्र ले लोगे जो कान में नहीं दिया जाता, तो इसलिए आगे कहते हैं कि जो मेरा मेरी के चक्कर में पड़ा है जीव, यह तेरा नहीं है। ये महापुरुष समझाते हुए सुंदर ढंग से कहते हैं कि क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। किस कोई से पूछो आपका मकान कहाँ है, तो कहता है कि रानी सराय। कोई से पूछो आपका मकान कहाँ, कहता है पटना। लेकिन नहीं सज्जनों, कबीर साहब ने कहा छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी। यह हम लोग का मकान नहीं है, तो डेरा है। यहाँ पर 60 70 80 90 100 50 20 जो जिसका जीवन है उतना दिन के लिए हाउस रेंट मिला हुआ है, डेरा है। और इस डेरा को हम लोग क्या समझ बैठे हैं, मकान। यही मेरा मकान है। अरे मकान तो वह होता है जहां आपको हमेशा रहना है, और जहां कुछ समय रह के, कुछ समय व्यतीत करके आगे बढ़ गया जीव, तो वह स्थान डेरा हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं। ये संसार झूठा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा के द्वारा ये जितनी भी सृष्टि निर्मित की गई है वह पुनरावर्ती है, आज है जिस तरह उस तरह कल नहीं दिखेगी। परिवर्तन उसमें निश्चित होगा। बचपन में आप और हम अलग जैसा दिखते रहे होंगे, वहीं शरीर जब युवा में आया तो अलग जैसा हो गया। वहीं शरीर जब फिर युवा से आगे बढ़ा, मूछ दाढ़ी आ गई तो अलग जैसा दिखने लगा, और वृद्धावस्था में मरने के करीब में वही चेहरा सुकुमार भयावह दिखने लगता है।
तो यह संसार परिवर्तनशील है, आज है तो कल नहीं रहेगा, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जिस तरह से डेरा में रहते हो उसी तरह से यह भी एक डेरा है, और जो इस संसार को डेरा समझ ले, यह समझ ले एक दिन छोड़ के जाना होगा, वही सच्चा इंसान है। इसलिए आगे इन महापुरुष का कहना है कि जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये संसार 2 दिन का ही बना हुआ है। 2 दिन का मतलब 1 दिन और 1 रात, एक जीवन एक मृत्यु। जब तक जीवन है वह पहला दिन है, मृत्यु आ गई दूसरा दिन है। तो इसलिए संसार मात्र 2 दिन का है, इसलिए अंत में यहाँ से चला चली होगी। तो इन महापुरुष का कहना है कि जब चला चली होगी तो उसके पहले ही ये भगवान के नाम को ले लो ताकि अमर हो जाओ, क्योंकि भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वो शरीर से रहे अन्यथा न रहे, लेकिन उसका नाम सदैव रहता है। आगे इन महापुरुषों के द्वारा कहा गया, उस गली में जाकर के, संसार एक गली है और इस गली में आकर के ये महापुरुष कहते हैं कि देखो राम नाम ले लो और नहीं तो अंत में चला चली हो जाएगी। इसलिए जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। भगवान के इस मोती को, इस खजाने को जिन भक्तों ने लूटा वो माला माल हो गए। माला माल का मतलब उनके अकाउंट में अरबों रुपया हो गया, पूरा भारत उनका हो गया, नहीं। भगवान बुद्ध ने इसको लूटा परमात्मा के नाम को, आज वो अमर हैं। ध्रुव, प्रहलाद, माता मीरा, सबरी, स्वामी विवेकानंद, हमारे गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज, जिन जिन ने भी भगवान के नाम को लूटे। लूटने का मतलब थोड़ा अटपटा शब्द लगता है, लेकिन भगवान का नाम, जैसे मान लो कहीं सोना चांदी हीरा मोती अगर पड़ा हो तो वहाँ आदमी बड़ी तेजी से लूटता है, धीरे धीरे बोरा में नहीं कसेगा, एकदम तेजी तेजी बोरा में कसने लगेगा। तो यह शब्द हुआ लूटना। और कोई भी चीज़ जैसे गेहूं वगैरह भरना हो तो धीरे धीरे भरेगा, नोट भरना हो तो बहुत तेजी से भरेगा। तो उसी तरह भगवान का नाम जो है यह मोती माणिक्य से भी ऊंचा है। इसलिए यहाँ इन महापुरुष ने लूटना शब्द का प्रयोग किया, और जो यह लूट लिया वह धनवान हो गया। कबीर साहब ने भी जैसा कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानी हूँ, जहाँ राम नाम धन होय। इसलिए वही माला माल है, वही धनवान है जिसके पास भगवान का नाम है। इसलिए कहते हैं कि धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जो व्यक्ति जीवन में सिर्फ धन को ही प्राथमिकता दिया, भगवान के नाम को अलग रखा, नाम के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ लक्ष्मी की ही पूजा करता रहा, फिर वह व्यक्ति एक दिन कंगाल हो गया। कंगाल का मतलब जब उसके साथ कुछ गया ही नहीं, सब यही छूट गया, तो कंगाल ही तो हो गया। एक भक्त थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर शिव मंदिर बनवाया। उस मंदिर में एक पुजारी रख दिए,
और पुजारी को कहा कि देखो 10 बजे रात के बाद भगवान सो जाते हैं, पट बंद हो जाता है, मैं भी अगर आऊँगा तो पट नहीं खुलना चाहिए। एक दिन संयोग से किसी को बाहर जाना था, किसी बनिया को, 11 बजे रात में वो जा रहा था, रास्ते में वहीं लक्ष्मी नारायण का मंदिर मिला। वो देखा कि दर्शन कर लूं, क्योंकि उसका नियम था, वह कहीं भी जाता था तो भगवान का बिना दर्शन किए नहीं जाता था। पुजारी के पास गया, बोले महाराज दर्शन करा दो भगवान का। पुजारी ने कहा अब मैं भी अगर चाहूं तो 10 बजे रात के बाद भगवान का दर्शन नहीं कर पाऊंगा, सुबह आप आके कर लेना। महात्मा पंडित जी को उसने कुछ चढ़ावा में दिया, पंडित जी खुश हो गए और रात में भगवान का दर्शन करा दिया। सुबह में उस भक्त को जिसने मंदिर बनवाया था उसे पता चला कि पंडित जी ने 11 बजे रात में दर्शन करवा दिया है। आया, बोला पंडित जी आप भगवान को जगा दिए, आपने दर्शन क्यों करवाया? भगवान सो रहे थे, आपने नियम का उल्लंघन कर दिया। पंडित जी ने कहा भगत देखो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है कि भगवान को हम लोग जगा दें। अरे लक्ष्मी जी आई, दरवाज़ा खुल गया और भगवान जग गए। लक्ष्मी जी मतलब वही जो चढ़ावा उनको चढ़ाया था पंडित जी को। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान को प्राथमिकता नहीं देते, सिर्फ धन दौलत को ही प्राथमिकता देते हैं, अंत समय में उनके हाथ कुछ नहीं लगता, वह कंगाल भिखारी जैसे हो जाते हैं। जब यही छूट गया, बहुत जुटा लिया, बेटा बेटी उसको भोगा और अपने साथ कुछ नहीं गया। राम नाम भी जपना था वह भी नहीं जपे, तो न राम नाम गया और न ये धन दौलत गया, तो हम हो गए क्या कंगाल। कहते हैं दुविधा में दो गए, अमाया मिली न राम। दुविधा में दोनों चला गया। इसलिए हर कार्य करते हुए बिजनेस करें, नौकरी करें, जो आप कर रहे हैं सब करें, लेकिन ये जो टोकरी में महात्मा राम नाम लेके घूम रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको ले लें और सुबह शाम उसका जाप करें। तो इसलिए कहते हैं ये महापुरुष कि चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। अरे चांदी और सोने के दीवानों सुन लो, अगर इसको भी एक दिन माटी में गाड़ दिया जाए तो यह भी एक दिन मट्टी ही हो जाएगी। इसलिए खरी खरी का मतलब होता है कि जो सच्ची बात होती है थोड़ा कड़वी लगती है। लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि हम खरी खरी बोल देते हैं, चाहे कोई नाराज रहे चाहे खुश। तो ये महात्मा जो बोल रहे हैं थोड़ा सा सुनने में तो कड़वा लगेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो जग में फंसा हुआ है वो झूठा इंसान है, जो धन दौलत का पुजारी है वो कंगाल है। तो ये सब बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सत्य ही हैं। इसलिए कहते हैं ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। कहते रे पागल, इस दुनिया को तू कब तक अपनी कहलाएगा। न जाने कितने लोग, करोड़ों अरबों नहीं, जब से सृष्टि है और अभी तक गणना ही नहीं है कितने लोगों ने इसको अपना कहा, लेकिन वसुधा तू न भई काहू की, ये किसी की नहीं हुई। करोड़ों लोग, अरबों खरबों, संख्या ही नहीं मिलाई जा सकती। कितने लोग इसको अपना कहते कहते ये हमर घर है, ये हमर जमीन है, ये हमर बेटवा है, ये हमर सोना है, ये हमर चांदी है, और चल गए यहाँ से। इसलिए दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा।
इसलिए जो दुनिया को बनाने वाला है परमात्मा, उसी को आप अपना लें, उसको भूलें नहीं। और अगर उसको भूल जाएंगे तो अंत समय पछताना ही हो गया। आपको जीवन में आएगा कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, कान से कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा, आंख से दिखलाई नहीं पड़ेगा, तो उस समय आप राम नाम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अंत समय में पछतावा ही होगा। इसलिए भजन करने का या दुनिया का कोई कार्य करने का जो उम्र है वह यही है, जवानी। इस जवानी में चाहे खूब भगवान का नाम भी जप लो और चाहे तो खूब अपना सांसारिक कार्य कर लो, दोनों इसी में हो सकता है। इसी में बन लीजिए और चाहे इसमें बिगड़ लीजिए। तो आगे कहते हैं कि 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। जैसे पुष्प आप लोग देखते होंगे 2 से 3 दिन तक खूब सुंदर लगता है, उसके बाद वही पुष्प मुरझा जाता है। उसी तरह से यह जीवन है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में धीरे धीरे यह जीवन मुरझा जाता है। इसलिए कहते हैं कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा, जो भगवान जिसके प्यारे होंगे वही इसको लेता है। इसलिए अगर लेना है तो भगवान का नाम खरीद लो। ये ऐसा एंटीबायोटिक है कि हर रोग में काम आएगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जब याद आवे आपका, जब नींद खुले तो भगवान का नाम ही। जैसे किसी को चोट लगता है तो माता का नाम लेता है, अरे माई। तो आपकी आदत ऐसी उन्नत आ जाए कि आपको दुख सुख जब भी हो तो भगवान का नाम, हे राम ओम, ऐसा मुंह से निकले तो आप समझ लीजिए कि उस राम नाम के सौदागर हैं, उसको खरीद लिए हैं, वो आपके हृदय में बस रहे हैं। और ऐसा अगर करेंगे तो फिर जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, अगुरु विरोध नहीं को जग त्राता। हरि ओम। शांति शांति शांति।